हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स इन दिस न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और इस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आप इस बार पटना वुमेन्स कॉलेज से बीएससी करने का प्लान कर रहे हैं तो आखिर यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है, कितना पे फी करना पड़ता है, एडमिशन फॉर्म अप्लाई कब से होगा, एंट्रेंस के बेसिस पे होगा या डायरेक्ट एडमिशन होगा, इस कॉलेज में प्लेसमेंट है या नहीं है, ये इंडिया के टॉप कॉलेज के लिस्ट में शामिल है या नहीं है, और क्या सारी इसकी फैसिलिटीज है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन को वन बाय वन करके एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो चलिए अब इसको डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं, इस कॉलेज और इस कॉलेज में बीएससी कोर्स में एडमिशन प्रोसेस और सारे इन्फॉर्मेशन को लेकर के बेसिक से बात करेंगे। तो सबसे पहले पटना वुमेन्स कॉलेज के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो सबसे पहली बात, ये एक प्राइवेट कॉलेज है, पहली बात। दूसरी बात, ये कॉलेज के पास नैक का A+ ग्रेड है। इसके बाद ये इंडिया के टॉप कॉलेज के लिस्ट में शामिल है, कोई डाउट नहीं इसमें है, आप गूगल कर सकते हैं। प्लेसमेंट की फैसिलिटी है, इसके साथ बेटर एजुकेशनल इन्वायरमेंट यहाँ का है। यहाँ की क्लासेस मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम में होती है, हालांकि हिंदी मीडियम में भी चीज़ों को समझाया जाता है, बाइलिंगुअल है, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी इंग्लिश मीडियम को दिया जाता है। इसके साथ ये तो खैर बेसिक है, बहुत सारे फैसिलिटीज है, इसका हॉस्टल है, इसका बहुत सारी फैसिलिटीज है। फैसिलिटीज को लेकर अलग से बात करेंगे, बेसिकली हम लोग प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बात करें कि इसमें एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, एपी प्रोसेस क्या है, तो बहुत आसान प्रोसेस है। सबसे पहले एडमिशन फॉर्म को अप्लाई करना होता है, उसके बाद एंट्रेंस के टेस्ट को देना होता है, इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आता है, और अगर आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होता है तो फिर आपका एडमिशन होता है। मतलब कहने का क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डीवी होता है, और फिर आप क्या कर जाते हैं, इसके कॉलेज में एडमिट हो जाते हैं, इसके कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है। एडमिशन फॉर्म अप्लाई चल रहा है, फॉर्म निकल चुका है, और इसके लिए आपको ये नोटिस देख सकते हैं, ये इसका एडमिशन नोटिस रहा, और एडमिशन नोटिस आपका आया था 30 जनवरी को, 30 जनवरी को, और इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्म है वो 1 फरवरी से भरा रहा है, 1 फरवरी से फिलअप हो रहा है। बात करते हैं इसका जो मेरिट लिस्ट है बीएससी के कोर्स में, वो ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट बनता है, और ये आप देख सकते हैं जिसमें बीएससी के कई सारे फैकल्टीज है, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, मैथमेटिक्स है, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स है। साथ ही साथ इसमें डेटा साइंस एंड एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइट्स का भी बीएससी का कोर्स है। लेकिन ये जो 3 कोर्स है, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, और क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइट्स, ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस, इसमें किसी भी प्रकार का एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है। लेकिन बाकी का जो कोर्स है, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, मैथ में, जियोलॉजी में, स्टैटिस्टिक्स में, इसमें एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस होता है, और इसका एंट्रेंस 27 मई को होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने के बारे में। तो एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने में आपको 1500 का आपको चार्ज पे करना होता है। अप्लाई करने का प्रोसेस ऑनलाइन है। दूसरी बात करते हैं अप्लाई करने के डॉक्यूमेंट के बारे में, तो इसमें आपका फोटो, प्लस में सिग्नेचर, प्लस में आपका 10th का मार्कशीट, प्लस में आपका 12th का मार्कशीट। अगर आपका रिजल्ट आया है तो मार्कशीट आप अपलोड कीजिएगा, और अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप अपना अपेयरिंग करके अप्लाई कीजिएगा, और आप अपना एडमिट कार्ड अपलोड कीजिएगा, ठीक है। तो बिना रिजल्ट आए भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे पॉइंट बात करें तो आप किस कास्ट से आते हैं, तो इसके लिए आप कास्ट सर्टिफिकेट देते हैं, और अगर आप जनरल से आते हैं, अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देते हैं। साथ ही साथ आप अपना आधार कार्ड देते हैं। साथ ही साथ जब आप फॉर्म भरते हैं तो किस सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना है, यानी बीएससी में आपको क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्या किस कोर्स में आपको एडमिशन है, वो सब्जेक्ट का चॉइस भी आप बताते हैं। तो ये हो गया एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने के बाद। एडमिशन फॉर्म अप्लाई 1 फरवरी से चल रहा है, लास्ट डेट अभी कुछ डिसाइड नहीं, लेकिन मान के चलिए लास्ट ऑफ मार्च तक। दूसरी बात है एंट्रेंस टेस्ट। इसका जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है वो 27 मई को होने वाला है। इसका टेस्ट में लगभग 70 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और इसका जो टेस्ट है वो ऑफलाइन होगा। इसके बाद ये पीपीएम मोड में होगा, पेन पेपर मोड में। जो आपका एग्जाम है वो ओएमआर बेस्ड है, ओएमआर बेस्ड, और आपका एग्जाम ऑफलाइन पटना वुमेन्स कॉलेज में ही होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जो 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो 70 क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। तो पटना वुमेन्स कॉलेज अपने नोटिफिकेशन में, अपने एडमिशन नोटिफिकेशन में इसके बारे में भी डिटेल देती है कि जो बीएससी का टेस्ट होगा इसमें जीके और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 15 यानी कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन पूछे जाएगा, और बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के 30 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से जो आपका मन करे, अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट है तो आप बायोलॉजी वाला सॉल्व कीजिएगा, और अगर आप पीसीएम वाले हैं तो आप मैथ वाला सॉल्व कीजिएगा। यानी 30 क्वेश्चन मेजर पेपर मैथ या बायो से 30 रहेगा, दोनों से जो मन करे वो सॉल्व कीजिए, जो आप 12th में पढ़े हैं उसके बेसिस पे। और 15
फिजिक्स के 15, केमिस्ट्री के और 10 आपके क्या रहेंगे, बेसिक रहेंगे। 30, 30, 60, 10, 70, 70 मार्क्स का क्या होगा आपका एग्जाम होगा। बात करते हैं अगर कि ये जो 70 का एग्जाम हो रहा है, ये 70 में कौन कौन से सब्जेक्ट से, कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, मतलब इसके डिटेल सिलेबस डीएस के बारे में बात करते हैं। तो ये सिलेबस इसके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के बेसिस पे तैयार सिलेबस है, बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है, और ये आपका सटीक, आपका एग्जैक्ट आपके सिलेबस, आपका जो एग्जाम है उसको ये फॉलो करता है। तो बात करते हैं आपके बीएससी के सिलेबस को लेकर के। तो सबसे पहले शुरुआत होती है अपनी बात करते हैं जिसमें जो आपका जीके और रीजनिंग है, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जीके में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो ये पूछता है इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट इंडिया, फर्स्ट मैन एंड वुमेन इन इंडिया, बेसिक बट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड ज्योग्राफिकल फैक्ट अबाउट इंडियन स्टेट्स, अवार्ड्स एंड प्राइज, बुक एंड ऑथर, इंडियन डांस एंड लैंग्वेज एंड कल्चर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एनवायरमेंटल इश्यूज, की इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स। इसके साथ जो रीजनिंग है, रीजनिंग के 3 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रहेगा। वर्बल करने का मतलब विदाउट पिक्चर वाला, और नॉन वर्बल मतलब पिक्चर वाला रीजनिंग। बात करते हैं वर्बल में, तो एनालॉजी, मिसिंग, अल्फाबेटिकल, कोडिंग, डिकोडिंग, डेट्स एंड कैलेंडर रिलेटेड। नॉन वर्बल में फिगर, सीरीज, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी और मिसिंग प्रॉब्लम। और 3 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के भी रहते हैं, यानी मैथमेटिकल क्वेश्चन भी रहते हैं, 3 बेसिक मैथमेटिकल, जिसमें नंबर पे बेस्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिंप्लीफिकेशन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस एंड रीजनिंग। यहाँ से क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन टोटल आते हैं। तो 10 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ये आपने समझ लिया। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्टिव पार्ट का, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के टोटल 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन में जो फिजिक्स है वो 15 क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन होते हैं, जिसमें यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मोशंस एंड इट्स काउजेस, फोर्स एंड इट्स लॉज, वर्क, एनर्जी एंड पावर, साउंड एंड वेव्स, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्मोडायनेमिक, लाइट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन आई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर एंड सर्किट्स, अल्टरनेटिंग करंट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इमेज फॉर्मेशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टैटिक डायनेमिक एंड जो स्टैटिक एंड डायनेमिक इलेक्ट्रिकल सर्किट से यहाँ से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पूछे जाते हैं, तो किसी के लिए भी दिक्कत नहीं। और जितना भी आपको सिलेबस में ये सब कंटेंट दिख रहा है, सारे सिलेबस के ईच एंड एवरी टॉपिक के क्लासेस आपको हमारे चैनल के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, कोर्सेज के माध्यम से मिलता है। कोर्सेज से कैसे जुड़ना है, कैसे तैयारी करना है, आगे बात करेंगे। इसके साथ बात करते हैं केमिस्ट्री से, तो मैटर एंड इट्स स्टेट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड बेस एंड साल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल एंड देयर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इक्विलिब्रियम, हाइड्रोकार्बन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। चैप्टर बहुत है, कहां से क्या क्वेश्चन पूछ ले 11 12 से आपके लिए सोचना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन हमारे लिए आपको पढ़ाना, आपको बताना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि पिछले हमारे पास 5 सालों का एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कलेक्शन भी है, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको पढ़ाएंगे हम ऐसे कि आपका 70 में इजिली आपका 65 प्लस आप आराम से ला सकते हैं, अगर आप सही से मेरे साथ पढ़िएगा तो। इसके साथ अगर बात करें कि बायोलॉजी और मैथ से जो 30 क्वेश्चन पूछे जाता है, इसमें मैथ के बारे में बात करें तो सेट्स एंड रिलेशन, फंक्शन, एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, arithmetic and geometric progression, inverse trigonometric function, limit and differentiation, application of derivative, integration and different integration, application of integration, differential equation, permutation and combination, matrices and determinant, vector, 2D and 3D geometry, जिसमें circles, ellipse, hyperbola, line और parabola। इसके साथ probability and basics of statistics। आप सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेते जा सकते हैं। याद रखिएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस है। मैं इंग्लिश एक लैंग्वेज को प्रेफर कर रहा हूँ। मैं बाकी जब क्लासेस में आपको लेता हूँ, जो हमारे चैनल के माध्यम से क्लासेस चला रहा है, वो भी हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल है, तो कोई दिक्कत कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स को भी नहीं है। अगर बायोलॉजी में बात करें तो सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर, टिश्यूज, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, एनवायरमेंटल इश्यूज, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो क्या सिलेबस से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे बात करते हैं। अब अगर आपका 70 में 60 प्लस अगर आपका आता है, तो आप श्योर रखिए कि जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं वो सब्जेक्ट में आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा, चाहे आपका जूलॉजी हो या फिर आपका मैथ हो या फिर आपका फिजिक्स हो। इसका जो मेरिट लिस्ट है वो कब आएगा, 31 के आसपास में मेरिट लिस्ट आएगा। हालांकि ऑफिशियल में बता देता हूँ मेरिट लिस्ट एग्जैक्टली कब आएगा। तो ये जो बीएससी का कोर्स है, इसका जो मेरिट लिस्ट है, देखिएगा बीएससी के कोर्स का जो मेरिट लिस्ट आने वाला है वो
30 मई को ही आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो 30 मई को मेरिट लिस्ट आ जाएगा और जो इसका एडमिशन है वो लगभग 4 जून के आसपास में आपका एडमिशन होगा। मतलब 4 जून को आप कॉलेज जाइएगा एडमिशन लेने के लिए। जो मेरिट लिस्ट आता है, ध्यान रखिएगा, मेरिट लिस्ट में कभी भी नंबर ऐसा नहीं होता है कि आपका 70 में कितना नंबर आएगा, ये सब नहीं बताया जाएगा। डायरेक्ट मेंशन आपका रोल नंबर रहेगा या फिर आपका फॉर्म नंबर रहेगा, जिसमें लिखा रहेगा कि इस फॉर्म नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ है। इसलिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना है, नहीं तो फिर जब आपका फॉर्म नंबर नहीं रहेगा तो आपके चेहरे पे क्या उदासी होती है, क्या मायूसी होती है, ये मैंने स्टूडेंट्स का फील किया है। जो स्टूडेंट्स अच्छे से शुरुआती दौर पे नहीं पढ़ते और बाद में उनका कॉल आता है, मैसेज आता है कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, किसी भी तरीके से मेरा एडमिशन करा लीजिए, उस टाइम हमें भी बुरा लगता है कि स्टूडेंट्स अगर शुरू से अगर अच्छे से प्लानिंग बना के चलते तो आज ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। इसलिए आप इस गलती को नहीं कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जब आपका एडमिशन होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कितना पैसा देना पड़ेगा। अगर बात करते हैं एडमिशन के टाइम में पैसा कितना लगेगा, तो बीएससी के कोर्स का ये रहा फी स्ट्रक्चर, जिसमें आपको पे करना होता है 28,480 रुपए यानी 28,480 रुपीज। और आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का आपका फी होता है 18,680 रुपीज। और ये पैसा आपको ऑनलाइन पे करना होता है एडमिशन के टाइम में। अब डॉक्यूमेंट को लेकर के बात, जब आप एडमिशन लेने के लिए जाइएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। 4 फोटो लेके जाइएगा। इसके बाद सिग्नेचर तो आप खुद से वहां पे कर ही दीजिएगा। इसके साथ में आपका जो आप एडमिशन फॉर्म अभी आप अप्लाई कीजिएगा, जो भी आप फरवरी और मार्च के बीच में एडमिशन फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, उसका एक फोटोकॉपी, जो आप टेस्ट दीजिएगा उसके एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी, इसके साथ 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, इसके साथ आपका CLC या SLC या TC, जो आप जहां से आप 12th पढ़े हैं वहां वाले स्कूल वहां वाले कॉलेज आपको देते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसी का नाम है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। इसके साथ कौन से बोर्ड से पढ़े हैं तो इसके लिए माइग्रेशन भी चाहिए, कहाँ के आप रहने वाले हैं, आधार कार्ड चाहिए, किस कास्ट से आता है या रिजर्वेशन चाहिए तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप जनरल वाले हैं तो EWS का सर्टिफिकेट लगाइए रिजर्वेशन के लिए। और जब आप एडमिशन लेने के लिए जाइएगा तो एक और एडमिशन फॉर्म मिलेगा उसी कॉलेज में, तो एडमिशन फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म यानी मेजर माइनर क्या लेना है ये भी आपको मिलेगा कॉलेज के माध्यम से एक फॉर्म, वो वाला फॉर्म भी आपको लेना है। सो ये क्या है, ये बेसिक डॉक्यूमेंट है आपके एडमिशन के टाइम में। अब आगे बात करते हैं। अभी तक आपने समझ लिया क्या कैसे एडमिशन होता है, कब क्या प्रोसेस होगा, कितना फी लगता है, सारी बात। इंपॉर्टेंट कहानी यह है कि एडमिशन टेस्ट के बेसिस पे हो रहा है। टेस्ट में आउट ऑफ 70 आपको 60 नंबर के आसपास लाना भी है ताकि एडमिशन हो जाए, बाद में आपको अफसोस ना हो। अब बात करते हैं तैयारी के बारे में। आप क्या कर सकते हैं तैयारी के लिए, आप हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं। क्लासेस का डिटेल क्या है, ये अपना क्लास है सक्सेस बैच 1.0। तो आप ज्वाइन हुए हमारे सक्सेस बैच 1.0 से और क्रैक करें इस बार पटना वुमेन्स कॉलेज में और आप अपने मन चाहे सब्जेक्ट में एडमिशन। बात करते हैं क्या मिलता है सक्सेस बैच 1.0 में, ऐसा जादू मंत्र है कि आपका एडमिशन हो जाता है इसके बारे में। तो आपको मिलता है एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, जो कि मैं खुद पढ़ाता हूं, आपको पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करता हूं और आपका सिलेक्शन श्योर करवाता हूं। लेटेस्ट स्टडी मटेरियल मिलती है, यानी जो पटना वुमेन्स कॉलेज टेस्ट में इस बार पूछेगा उसी से रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, रेगुलर मॉक टेस्ट मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिलता है और प्रूवन सक्सेस रिकॉर्ड मिलता है। मतलब सक्सेस श्योर है यहाँ से, और इसका मैं प्रूफ भी आपको आगे दिखाऊंगा। क्लासेस हमारे 21 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और इसके लिए क्लासेस आप जरूर जल्दी से जल्द जुड़े। और जो भी क्लासेस है वो बेसिक क्लास चल रहा है, और ऐसा नहीं कि क्लासेस आपका 21 फरवरी से चल रहा है तो आप 10-5 दिन बाद जुड़िएगा, तो ऐसा नहीं कि खास दिक्कत हो जाएगा। जो भी आपके लेक्चर छूटते हैं वो लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल भी जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर 2-4 दिन आगे पीछे भी होता है तो भी। साथ में बात करते हैं कि जो ये कोर्स है, इस कोर्स में और क्या स्पेशल बात है, तो 300 प्लस डिटेल क्लास मिलता है, यानी जितना भी मैंने सिलेबस बताया हर एक सिलेबस के टॉपिक को पढ़ते हैं। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लास होता है, तो क्लास में भी दिक्कत नहीं, ना हिंदी मीडियम वालों को ना इंग्लिश मीडियम वालों को। क्लास का आपको लाइव क्लास मिलता है, जब वो क्लास आपका छूट जाता है, मान लेते अपने लाइव क्लास नहीं मेरे साथ पढ़ा तो उसका रिकॉर्डेड मिलता है। क्लास हमारे ऐप पे भी चलते हैं, हमारे वेबसाइट पे भी चलते हैं। अगर आपको ऐप के थ्रू क्लास करना रहे तो आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाए, ऐप को डाउनलोड करें की ऑफ सक्सेस, और इसके बाद अपने आप को रजिस्टर करें और कोर्सेस में जाकर के सक्सेस बैच 1.0 को खरीद ले, परचेज कर ले और फिर क्लासेस को करें। यदि आप वेबसाइट से क्लास करना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक क्या है, keyofsuccess.classx.co.in। आप गूगल पे लिखिए, आपको मेरा वेबसाइट मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक और ऐप का लिंक दोनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दे रहा हूं, तो आप वेबसाइट का जो लिंक है और जो ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाकर के लॉगिन और साइन अप 2 ऑप्शन आता है, साइन अप कीजिएगा और उसके बाद कोर्सेस में जाकर के सक्सेस बैच 1.0 को खरीद लीजिएगा और फिर आप वहां से भी क्लास कर सकते हैं। मतलब क्लास आप अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं और आप हमारे ऐप से भी कर सकते हैं, मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं।
क्लासेस का आपको डेली नोट्स मिलता है, डिजिटल बोर्ड्स नोट्स मिलता है। इसके साथ नोट्स में पिक्चर्स का भी यूज होता है ताकि आपको आसान भाषा में आप समझ सके। डेली एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलता है 20 क्वेश्चन का उस टॉपिक का। इसके साथ आपको एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज मिलता है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलता है जिससे आपको आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन की क्या डिफिकल्टीज है, क्वेश्चन किस लेवल का पूछते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है जहाँ पे सारी लड़कियां एक साथ डिस्कस करते हैं, किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो मेरे से डायरेक्टली बात करते हैं। इसके साथ में आपका किसी भी प्रकार का क्वेरी हो या फिर प्रॉब्लम हो, कोर्स से जुड़े हुए हो, इसके बाद प्रॉब्लम हो रहा है या कोर्स से जुड़ने वाले कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप इन नंबर में से, इस कॉन्टेक्ट के जरिए से आप में से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा रिकॉर्डेड होता है हर साल लगभग 2000 से लगभग 2500 के आसपास। मतलब पटना वुमेन्स कॉलेज में कई सारे स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करने के बाद कोर्सेज से ज्वाइन होते हैं। इस बार भी कई सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए, ये लगभग आप डेटा भी देख सकते हैं जो भी हमारा लेटेस्ट डेटा है। इसके साथ बात करते हैं सक्सेस का प्रूवन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं सबका होता है। मेरा भी एडमिशन हो गया, थैंक यू फॉर सर फॉर ऑल द एफर्ट यू डन, वी विल नेवर फॉरगेट यू। सो दीज आर द कमेंट्स, ये अपने आप आता है जब स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। इसके साथ सबका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होने के बाद स्टूडेंट्स खुद से बताते हैं कि देखिए सर मेरा सिलेक्शन हुआ है, और फिर अपना वो जो कर सकते हैं आफ्टर दैट एडमिशन, आफ्टर सिलेक्शन वो खुद से खुद वो बताते हैं अपने बीच में। क्लासेस से कैसे जुड़ना है मैंने बताया, आप ऐप के भी जरिए से जुड़ सकते हैं, वेबसाइट के भी जरिए से जुड़ सकते हैं, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लास से जुड़ने का चार्ज है 999, बट ऐसा नहीं है, जिनके पास इकोनॉमिकली दिक्कत है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उनको 30% का डिस्काउंट भी मिलता है। बट आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है, आप इस नंबर पे, आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करते हैं, बताते हैं, और इसके बाद अगर आपको रिक्वायरमेंट फील होता है तो आपको 30% का डिस्काउंट भी आपको मिलता है। इसके साथ बात करते हैं क्लासेस अपने डेली 3 घंटे चलती है क्लासेस, और क्लासेस आपको 21 फरवरी से क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। क्लासेस की जो टाइम टेबल है, लाइव क्लास की टाइम टेबल भी जारी कर दी जा चुकी है। जब आप क्लास परचेज करते हैं तो ये टाइम टेबल आपको वहां पे मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजों को आपने समझा होगा और क्लास से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपके डाउट्स खत्म हुए होंगे। साथ ही साथ बीएससी एडमिशन से रिलेटेड भी सारे डाउट्स आपके खत्म हुए। अगर किसी भी प्रकार का डाउट बावजूद आपका रह जाता है, कोई परेशानी की बात है, आप आराम से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जरूर जुड़िए हमारे क्लासेस में, साथ में पढ़िए, अच्छा कीजिए और अपना सिलेक्शन श्योर कीजिए, और आप अपने सक्सेस की तरफ एक स्टेप और भी आगे बढ़िए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। फिलहाल मैं इस वीडियो को मेन करता हूँ।